नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं यहां पर 100वीं वर्षगांठ और इस मौके पर प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। तो आश्रम में वहां पर उन्हें तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अहमदाबाद में हैं। साबरमती आश्रम में एक उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। तो आज मिशन गुजरात पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये साबरमती आश्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मुआयना कर रहे हैं। ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम गुजरात में आने वाले दिनों में चुनाव और इसी के मद्देनजर सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। आज रोड शो का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। और ये इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में हैं। ये देखिए, उन्होंने कई कार्यक्रमों में यहां हिस्सा भी लिया है। आश्रम की 100वीं वर्षगांठ और इसी मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस आश्रम के अलग अलग हिस्सों का मुआयना कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, वहां पर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है और प्रधानमंत्री को इस बाबत पूरी जानकारी दी जा रही है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको अहमदाबाद की दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। साबरमती आश्रम में इस वक्त प्रदर्शनी का मुआयना कर रहे हैं। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। बाकी आश्रम के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी जानकारी उन्हें देते हुए। और इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक पटेल जुड़ चुके हैं। रौनक, ये पूरा क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का जो इस वक्त प्रदर्शनी में मुआयना कर रहे हैं, जरा इसके बारे में बताएं विस्तार से। देखिए, प्रधानमंत्री 2 दिन के कार्यक्रम के लिए गुजरात आए और जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है वो साबरमती आश्रम से हुई है। साबरमती आश्रम का शताब्दी महोत्सव का सेलिब्रेशन हो रहा है। उसके परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री पहुंचे साबरमती आश्रम पर। हम लोग दृश्यों में आप देख सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री उनके साथ में है। साथ में जो आश्रम के पदाधिकारी है वो भी है। खास करके महात्मा गांधी के जो गुरु माने जाते थे श्रीमद रामचंद्र जी, उनकी 150वीं जन्म जयंती है। उसी मौके पर उनके एक स्मारक का स्टैंप, जो पोस्ट स्टैंप होता है, वो जारी किया जा रहा है। साथ में एक पौधा का प्लांटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वैसे नरेंद्र मोदी का नाता गुजरात का जो अहमदाबाद का साबरमती आश्रम से पहले से रहा है। 2001 में जब गुजरात पहुंचे थे तो शपथ लेने के बाद भी वो गए थे। उसके बाद में जब जब कोई बड़ा मौका रहा है, नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम आते जाते रहे। और इसी प्रकार से उनकी जो आस्था है आश्रम में, खास करके महात्मा गांधी की जो विचारधारा है उसको आगे किस प्रकार से ले जाना चाहिए, उसकी नरेंद्र मोदी बात करते रहे। आज के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री जब गुजरात अहमदाबाद में आए तो सबसे पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका जो जिस प्रकार से स्वागत हुआ, वहां प्रधानमंत्री ने बात की नर्मदा परियोजना की। वहाँ थोड़ी सी राजनीति की जरूर बात की। साथ में एक जितनी भी गुजरात की अब तक की सरकारें थी, चाहे 70, 80 की 90 के दशक तक की कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने नर्मदा योजना के लिए क्या क्या काम किया, सभी मुख्यमंत्रियों ने क्या काम किया। उसके साथ में नर्मदा योजना के ऊपर जो नर्मदा परियोजना के ऊपर गेट लगाने की जो परमिशन अनुमति दी गई है, उसमें भारतीय जनता पक्ष की मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की सरकारों का इस प्रकार से सकारात्मक रवैया रहा, वो बात किया। हम देख रहे हैं दृश्यों में प्रधानमंत्री जो वह एग्जीबिशन लगा हुआ था उसका उन्होंने थोड़ी देर पहले मुआयना किया है। बिल्कुल। और रौनक, महत्वपूर्ण ये भी है, साबरमती आश्रम की बात की जाए, महात्मा गांधी की धरती, और ऐसे में यहां पर महात्मा गांधी से जो जुड़ी चीजें हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है और उसका मुआयना करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, ये जो खासतौर पे पहले से वैसे देखा जाए तो यहाँ प्रदर्शनी पहले से थी, मगर क्योंकि अब प्रधानमंत्री का दौरा था, इतना ही नहीं, रामचंद्र जी की जो जन्म शताब्दी है और आश्रम की खुद की शताब्दी है, उसके मौके पर ये जो एग्जीबिशन है वो आज रखा गया है। वहाँ मुआयना कर रहे हैं। पुरानी जो तस्वीरें हैं, पुरानी जो यादें हैं जो आश्रम में संजोए रखी है महात्मा गांधी की, उनका मुआयना कर रहे हैं। साथ में ही आप देख सकते हैं दृश्य में जिस प्रकार का धीरे धीरे आश्रम में भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है और उसका भी प्रधानमंत्री मुआयना कर रहे हैं।
बिल्कुल, और ये तस्वीरें, आप बने रहिएगा रौनक हमारे साथ, अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं इस आश्रम के अलग अलग हिस्सों में वो जा रहे हैं और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी चीजें, उनकी याद को जो संजो कर रखा गया यहां पर, उनकी यादों को उसे देखते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। रौनक पटेल, एबीपी न्यूज संवाददाता, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का? प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद के जो कार्यक्रम है उसके बाद में पूरा करके राजकोट जाएंगे। राजकोट में प्रधानमंत्री आजी डैम है जो राजकोट में पूरा राजकोट और सौराष्ट्र को पानी वहां से पहुंचाया जाता है, वहां नर्मदा का पानी पहुंचाया गया है, उसके कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि वो कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री का आज रोड शो होना है राजकोट में। 8.5 किलोमीटर का रोड शो है। मैं आपको ये भी याद दिलवा दूं कि पिछले महीने नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया था सूरत में, जो अब तक के सबसे बड़ा रोड शो माना जाता था। इतना ही नहीं, ये पहली बार हो रहा था जब सूरत में किया था कि जब बिना चुनाव नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। उसके बाद में राजकोट में रोड शो कर रहे हैं। राजकोट खुद प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत, पहला चुनाव जो नरेंद्र मोदी ने खड़े रहे थे वो राजकोट से खड़े रहे थे। 2001 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए उसके 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना था तो उन्होंने राजकोट पसंद किया था। यही वजह है कि राजकोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास माना जाता है। वहां रोड शो होगा। इतना ही नहीं है, वही और इस आश्रम में जो प्रधानमंत्री घूम रहे हैं इस वक्त, रौनक, मैं चाहूंगा जरा इसके बारे में भी आप बताएं। एक साइकिल वो वहां पर छूते हुए नजर आए, देखते हुए नजर आए, उनके साथ जो बाकी लोग हैं उसके बारे में कुछ जानकारी भी दे रहे हैं। क्या इस बाबत आप कुछ बता पाएंगे रौनक? बिल्कुल, ये दृश्य में आप देख रहे हैं ज्यादातर जो लोग दृश्य में नजर आते हैं वो साबरमती आश्रम से जुड़े लोग हैं। गुजरात सरकार के मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा भी नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। और जो भी पुरानी यादें जो रखी गई है महात्मा गांधी या तो आश्रम से जुड़ी, उनका मुआयना कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पहले भी आते जाते रहे हैं, ये जो भी पुरानी यादें हैं प्रधानमंत्री खुद जानते हैं। मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद, लंबे अरसे के बाद आश्रम में गए तो स्वाभाविक तौर पे ही पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं और आश्रम का कोने कोना जो है वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आश्रम का, साबरमती आश्रम का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे एक आश्रम के लिए जो एक आइकॉनिक माना जाता है, महात्मा गांधी से जुड़ा आश्रम है, उसके लिए भी ये बड़ा मौका है, क्योंकि जब शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है तो आगे आने वाले दिनों में भी काफी सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना, इस तरीके से इस प्रदर्शनी को देखना, क्या इसके कुछ सियासी मायने मतलब भी निकाले जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव है? बिल्कुल माने जा सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी, हम सब जानते हैं कि अहिंसा को लेकर आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जो है उनकी भूमि भी गुजरात रही है और महात्मा मंदिर के आश्रम में जाना, और गुजरात चुनाव इसी साल के अंत के पहले होने हैं, स्वाभाविक तौर पे उसके सियासी मायने भी माने जाते हैं। मगर अभी जो, क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार का उनका स्पीच भी नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पे ही सीधे तौर पे किसी भी किस्म का बयान आने की तो उम्मीद नहीं है। मगर एक संदेश प्रधानमंत्री जरूर देना चाहते हैं कि वो अहिंसा में किस प्रकार से मानते हैं, अहिंसा की बातों को और महात्मा गांधी के विचारों को किस प्रकार से आगे लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक इसके जरिए संदेश देने का भी प्रयास है कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनमें किस तरीके से आस्था प्रधानमंत्री की। और ये हम आपको दिखा रहे हैं आश्रम के विभिन्न हिस्सों में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। वहां पर आप देखिए एक तस्वीर जो नजर आ रही है उस पर वो माल्यार्पण भी करते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में भी कुछ बताएं रौनक। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि आश्रम में कभी भी पुष्पांजलि नहीं होती है। जो भी माला लगाई जाती है कॉटन की, कि वहां पर ही जो महात्मा गांधी जिस प्रकार से सूत काटते थे उससे जो माला बनाई जाती है, यही माला प्रधानमंत्री ने पहनाई है। और आप जो दृश्य में देख रहे हैं, आश्रम के पदाधिकारी, आश्रम के ट्रस्टी मंडल के लोग हैं, उनके साथ में है महात्मा गांधी का, क्योंकि महात्मा गांधी की कर्मभूमि या तो जो भी गिने ये आश्रम हुआ करता था, एक आश्रम आइकॉनिक है, वहां मोदी पहुंचे हैं। और ये आप देख सकते हैं दृश्यों के अंदर, जिस चरखे पर महात्मा गांधी सूत काटते थे वहीं पर ही प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और सूत काटेंगे। हालांकि पहले भी इसी प्रकार के दृश्य जरूर देखने को मिले हैं, मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद इस प्रकार के दृश्य पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो सूत की जो रुई होती है उसका ये सूत का बनाकर इसी चरखे से प्रधान खुद बापू करते हैं। रौनक, ये जो इस वक्त तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां सूत काट रहे हैं, क्या इसी चरखे का इस्तेमाल महात्मा गांधी भी किया करते थे इस आश्रम में?
बिल्कुल ये पुराना चरखा है और सालों से यहीं पर रखा गया है। इसी चरखे पर खुद महात्मा गांधी सूत काटते थे। ठीक उसी चरखे पर यहाँ पहुंचे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, जितने भी अब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या विदेश से जो भी डेलीगेशन आए हैं, तो विदेश के या तो विदेश के प्रेसिडेंट आए या प्रधानमंत्री किसी भी देश के आए, इसी चरखे पर सूत काटते रहे और वहां पर ही प्रधानमंत्री दृश्य में हम देख रहे हैं कि सूत काट रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। इस चरखे के जरिए जो सूत काट रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कभी यहीं पर बैठकर चरखे से सूत काटा करते थे और आज प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचे हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि कई महान हस्तियां यहां पर आ चुकी हैं, कई पूर्व प्रधानमंत्री भी आए हैं। विदेश से जो मेहमान आते हैं वो भी इस जगह पर पहुंचते हैं। और इसके बाद का आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है रौनक, प्रधानमंत्री का? अगर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री 2 दिन के मौके पर गुजरात पहुंचे, जिस प्रकार से मैंने बताया, एक स्टैंप का विमोचन होगा रामचंद्र जी की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर। उसके बाद प्रधानमंत्री राजकोट पहुंचेंगे, जहां पर एक बड़ा सा कार्यक्रम होगा जो गुजरात में नर्मदा नदी का जो पानी सौराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाने की योजना है, वहां पर जो नर्मदा का पानी पहुंचा है वहां का एक कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद में एक रोड शो होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तर्क पर सूरत में रोड शो हुआ था, इसी तर्क पर राजकोट में रोड शो हो रहा है और उस रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। स्वाभाविक तौर पर वो 100% कह सकते हैं कि चुनाव का बिगुल के समान होगा। गुजरात का बहुत बड़ा इलाका है, सौराष्ट्र 40 जितनी असेंबली सीट होती है सौराष्ट्र और कच्छ की, वहां पर मोदी का पहुंचना और रोड शो करना, कह सकते हैं कि सीधे तौर पर गुजरात के इस तबके को, खास सौराष्ट्र का जो इलाका है, हजारों का इलाका माना जाता है, वहां पर मोदी का पहुंचना मुख्यमंत्री के खुद के असेंबली। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी का जो ये दौरा है गुजरात का, इसके सियासी मायने मतलब तो है, उसके बारे में रौनक आप बता रहे हैं। अब जिस हिस्से में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं साबरमती आश्रम के, क्या इस बारे में आप बता पाएंगे अभी जहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी? जी, आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, खुद बापू यहाँ पर बैठा करते थे और दूसरा चरखा भी आपको नजर आएगा जो काफी पुराना है। और बापू लंबे जब अहमदाबाद और आश्रम में रुकते थे तो इसी जगह पे ज्यादातर वक्त बिताते थे। यहाँ पर ही लोगों को भी मिलते थे, सूत भी काटते रहते थे और लोगों से भी मिलते थे। उस जो फ्रीडम फाइटर होते थे उनसे बात करते रहते थे, उनसे पूरी स्थिति की चर्चा करते थे। अब दृश्य में देख सकते हैं प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, यहाँ पर अपना संदेश रखेंगे। जो आप किताबें जो रखी गई है और विजिटर्स बुक रखी है, वहां खुद प्रधानमंत्री संदेश रखेंगे। इसी विजिटर्स बुक में अब तक की कई हस्तियां हैं देश विदेश की, उन्होंने अपना संदेश रखा है। स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री का क्या संदेश होता है, प्रधानमंत्री क्या संदेश लिखते हैं, उसके ऊपर सबकी निगाहें होगी और उसे एक संदेश भी मिलेगा कि प्रधानमंत्री अपने विचारों को महात्मा गांधी के विचारों, बिल्कुल अपने विचारों को अंकित करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वहां पर जो आश्रम की डायरी है उसमें वो लिख रहे हैं जो उनका अपना अनुभव है और इस आश्रम को लेकर में जब वो आज पहुंचे किस तरीके का उनका अनुभव रहा, कि क्या वो महसूस कर रहे हैं, अपने विचार अंकित करते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों में। साबरमती आश्रम से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, गुजरात का ये दौरा और इसी सिलसिले में वो साबरमती आश्रम पहुंचे हैं। पूरे आश्रम का उन्होंने मुआयना किया, इसके अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी जो चीजें रखी हुई हैं उनकी याद में सहेज कर वो चीजें उन्होंने देखी। खुद इस चरखे पर सूत काटते भी नजर आए अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी। ये वही जगह है जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैठकर कभी सूत काटा करते थे इस चरखे से। आज प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचे और अब अपने वो विचारों को वहां पर अंकित कर रहे हैं बैठकर, जो इस वक्त वो महसूस कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे जब आश्रम में पहुंचे हैं। रौनक पटेल एबीपी न्यूज संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, यहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पहली बार पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर तो पहले पहुंचे होंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जब थे मोदी तो बार बार आते जाते रहे। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद इतना लंबा उनका दौरा पहली बार देखने को मिल रहा है। हालांकि जब वो प्रधानमंत्री के लिए घोषित किए गए थे, यहाँ तक कि जब नतीजे आए थे उसके बाद में दिल्ली जा रहे थे, उसके पहले भी पहुंचे थे। मगर प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद इतना लंबा वक्त उन्होंने पहली बार यहाँ पर बिताया है और इतने लोगों से मिले हो या तो हर कोने में पहुंचे हो, पहली बार का मौका है। खुद आश्रम के जो ट्रस्टी मंडल है उनके लिए
लिए भी पहला मौका होगा कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री इतना लंबा वक्त वहां बिता रहे हैं और हर चीज का, हर जो पुरानी यादें हैं उनका मुआयना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से संदेश लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि पिछले 1-1.5 मिनट से संदेश लिख रहे हैं, यानी कि अपनी खुद की जो यादें हैं आश्रम के साथ। और इतना ही नहीं, जो रामचंद्र जी की जिनकी स्टैंप का वो विमोचन करने पहुंचे स्वाभाविक तौर पे उनके बारे में भी लिखेंगे। और उनका जो संदेश होगा स्वाभाविक तो उसके कई मायने भी माने जाएंगे, क्योंकि वो संदेश जो प्रधानमंत्री लिखेंगे उसे एक ये भी होगा कि वो नरेंद्र मोदी जो है वो ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि वो आश्रम से किस प्रकार से प्रभावित है, बापू के जो सिद्धांत है या तो बापू की जो नीति थी उससे किस प्रकार से प्रभावित है। साथ में ही श्रीमद रामचंद्र जी की 150वीं जो जन्म जयंती है जिसके मौके पर खुद पहुंचे हैं, उनका इस खबर पर नजर बनाकर रखिए रौनक। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम में पहुंचे, अपने विचारों को इस वक्त वो अंकित कर रहे हैं, वहां पर डायरी में कुछ लिख रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।